अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। SIR 6 मार्च की लिस्ट में नाम नहीं आया, नागरिकता चली जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक नहीं देखा तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आई तो आने वाले वक्त में आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ बताया है कि अगर आपका नाम 6 मार्च वाली लिस्ट में नहीं आया तो आपको क्या दिक्कत होगी, क्या परेशानी होगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि 12 राज्यों की जो है फाइनल ड्राफ्ट को 6 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा। और आपको यह भी पता है कि 22 राज्यों में जो है SIR शुरू होने जा रहा है। अभी से कुछ देर पहले ही मैंने वीडियो बनाया और 22 राज्यों का नाम आपको गिनाया कि यहाँ जो है SIR जो है शुरू होने जा रहा है। हमारे पास नोटिस भी है, नोटिस के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जा रहा है कि यदि 6 मार्च 2026 की फाइनल वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं हुआ तो उसका वोटर ID कार्ड कभी नहीं बनेगा। यानी कि यह भी अपडेट निकल कर आ रही है। मीडिया कर्मी, बड़े बड़े यूट्यूबर ये भी बता रहे हैं कि अगर आपका नाम फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आया तो आपका दोबारा जो है वोटर ID कार्ड नहीं बनेगा। उसके बाद आगे देखिए, कुछ जगहों पर यह डर भी फैलाया जा रहा है कि इसका असर नागरिकता, यानी कि यह भी बताया जा रहा है कि अगर आपका नाम 6 मार्च 2026 वाली लिस्ट में नहीं शामिल हुआ तो नागरिकता पर भी असर पड़ेगा, बैंक अकाउंट पर भी असर पड़ेगा और प्रॉपर्टी पर भी असर पड़ेगा। यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है। तो क्या ये सच में होगा? एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों को डरना नहीं, आप लोगों को परेशान नहीं है, वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। इसी भरम और डर को दूर करने के लिए आज इस वीडियो को हम जो है बना रहे हैं। मैं आपको संविधान के बारे में भी बताऊंगा और चुनाव आयोग के नियम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है यदि आप सही तरीके से जो है वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आपको जो है पूरी जानकारी जो है समझ में नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको SIR के बारे में बताता हूं। आप लोगों ने पिछले 6 महीने से लगातार SIR के बारे में सुन रहे हैं, बट फिर से मैं आपको बताऊंगा कि असल में SIR क्या है। तो सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि SIR आखिर क्या है, SIR का पूरा नाम क्या है। देखिए SIR का पूरा जो नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो है कराया जाता है, समय समय पर जो है कराया जाता है। और आपको पता है कि इससे पहले भी जो है SIR हुई है, बट उस वक्त नाम कुछ और था। उसके बाद आगे देखिए, SIR का उद्देश्य केवल यह है कि वोटर लिस्ट में, देखिए साफ साफ यहाँ पे बताया जा रहा है, चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि SIR का जो उद्देश्य, केवल उद्देश्य यही है कि डुप्लीकेट नाम हटाया जाए। बहुत सारे लोग जो है 2 वोटर ID कार्ड बनवाए हुए हैं, 3 वोटर ID कार्ड बनवाए हुए हैं, तो उनका जो है 2 या 3 को हटा दिया जाए। उसके बाद गलत प्रतिविष्टियां सुधारी जाए, यानी कुछ त्रुटि या कुछ गलती उसको सुधारा जाए। उसके बाद आगे देखिए, मृत व्यक्तियों के नाम हटाया जाए। सीधे शब्दों में कहे तो, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि जो लोग मर गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके नाम को हटाया जाए। ये कहना है चुनाव आयोग का। उसके बाद आगे देखिए, SIR वोटर लिस्ट को शुद्ध और अद्यतन करने की प्रक्रिया, यानी कि साफ साफ जो है चुनाव आयोग का कहना है कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वोटर लिस्ट में उन्हीं का नाम रहे जो लोग वोट देते हैं, जो लोग जिस राज्य के रहने वाले हैं। ये नहीं कि आप बिहार के रहने वाले हैं और आपका नाम जो है यूपी में भी जुड़ा हुआ वोटर लिस्ट में, बंगाल में भी जुड़ा हुआ है, उड़ीसा में भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होगा। ये कहना है
चुनाव आयोग का। उसके बाद आगे देखिए, एसआईआर क्या नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी समझ में लोगों को आता है कि एसआईआर जो है एनआरसी है। कुछ लोगों का कहना है कि एसआईआर ही मिनी एनआरसी है। और आपको पता है कि ओपोजिशन नेता का भी कहना है, इतने भी बड़े बड़े ओपोजिशन नेता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तेजस्वी यादव है, या फिर राहुल गांधी है, या असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, इस तरीके से अखिलेश यादव है, या फिर पप्पू यादव है, सभी का यही कहना है कि एसआईआर ही मिनी एनआरसी है। बट मैं आपको बता देता हूं कि एसआईआर जो है मिनी एनआरसी नहीं है। उसके बाद आगे देखिए, नागरिकता की जांच नहीं। यहां पे साफ साफ चुनाव आयोग ने बताया है कि एसआईआर के जरिए जो है नागरिकता की जांच नहीं होगी। एनआरसी ये नहीं है, बैंक अकाउंट से संबंधित नहीं है, ये इससे टेंशन नहीं लेना, प्रॉपर्टी से जो है संबंधित नहीं है। ये साफ साफ जो है चुनाव आयोग ने कहा दिया है, तो अब आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं 6 मार्च 2026 क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि 6 मार्च 2026 जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहां पे बताया जा रहा है। अब बात करते हैं 6 मार्च 2026 की। इस दिन एसआईआर प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी, यानी कि 6 मार्च 2026 को जो है फाइनल ड्राफ्ट को जारी किया जाएगा। इससे पहले ड्राफ्ट लिस्ट जारी होती है, नोटिस भेजे जाते हैं, दावे और आपत्तियां ली जाती है और फील्ड वेरिफिकेशन होता है। यानी कि साफ साफ चुनाव आयोग का कहना है कि 6 मार्च में अभी भी जो है 15 दिन टाइम है, यानी कि आज तो 21 फरवरी है, अभी भी 15 दिन टाइम है। तो देखिए चुनाव आयोग का कहना है कि इससे पहले जो है ड्राफ्ट को जारी किया जाता है। और आपको पता है कि ड्राफ्ट भी आया था 4 जनवरी 2026 को। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से लेके कई राज्यों में ड्राफ्ट आया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि नोटिस भी आपको पता है कि भेजा जा रहा है कि जिनके नाम में कुछ त्रुटि है या मिसमैच है उनके यहाँ नोटिस भेजा जा रहा है। काफी लोगों को नोटिस मिली है। उसके बाद बताया जा रहा है कि आप लोगों को दावे और आपत्तियां का ऑप्शन भी मिला है, क्योंकि 6 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक और 6 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक, यानी कि 2 डेट निकाला गया था कि आप जो है कि 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक अगर आपके नाम में कुछ गलती है तो उसको ठीक कर ले। अगर आपका नाम जो है ड्राफ्ट में नहीं आया तो आप लोग फॉर्म 6 भर ले। उसके बाद फिर से डेट को बढ़ाया गया और 6 फरवरी से जो 6 मार्च कर दिया गया, यानी कि जिस दिन ड्राफ्ट आएगा उससे पहले तक आप लोग आपत्तियां भी कर सकते हैं या फिर जो है अपने नाम को ठीक भी कर सकते हैं, या अगर आपका नाम ड्राफ्ट में नहीं आया तो आप जो है ठीक भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, 6 मार्च 2026 के बाद वोटर लिस्ट को अंतिम माना जाएगा, यानी कि 6 मार्च जो है यही अंतिम है। तो इससे पहले ही आप लोगों को सब कुछ कर लेना है। कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट में क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों का नाम जो है वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है, बहुत सारे लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की 2,89,00,000 लोगों का नाम जो है एसआईआर में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद आगे देखिए, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से मिलान ना हो। देखिए साफ साफ चुनाव आयोग का कहना है कि जिनका नाम जो है ड्राफ्ट में नहीं आएगा, फाइनल वाले ड्राफ्ट में नहीं आएगा, वजह सबसे बड़ी यह है कि अगर उनका फादर का नेम और उनका मैच नहीं खाएगा 2003 वाली वोटर लिस्ट से तो उनका नाम जो फाइनल ड्राफ्ट में नहीं आएगा। माता पिता या पूर्वजों की एंट्री उपलब्ध ना हो, अगर आपके माता या पिता की एंट्री उपलब्ध नहीं होगी तो आपका नाम नहीं आएगा। नोटिस का समय पर जवाब ना देना, यानी कि अभी नोटिस भेजी जा रही है और अगर आप अभी जवाब नहीं देंगे तो आपका नाम नहीं आएगा। आवश्यक दस्तावेज जमा ना करना, अगर आप लोग आवश्यक दस्तावेज नहीं देंगे, जो चुनाव आयोग ने आपसे मांगा है आप कुछ और दस्तावेज देंगे। जैसे कि चुनाव आयोग ने क्या कहा है कि अगर आपके पास 1987 से पहले वाला पासबुक है तो आप दे सकते हैं, बट भारतवासी क्या कर रहे हैं, जिनका खाता 2014-15 में खुला है, जिनका खाता 2018-19 में खुला है, वो लोग पासबुक दे रहे हैं और यहां मांगा जा रहा है 1987 से पहले वाला और आप दे रहे हैं अभी वाला, तो आपका नाम कैसे शामिल होगा। तो ये सबको भी आपको ध्यान रखना, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। नाम ना आने का मतलब ये नहीं है कि आपका वोटर आईडी कार्ड हमेशा के लिए खत्म हो गया।
यानी कि अगर आपका नाम 6 मार्च 2026 वाली लिस्ट में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप दोबारा वोटर आईडी कार्ड जो है नहीं बना सकते। बिल्कुल बना सकते हैं। 2003 वोटर लिस्ट को लेकर फैला भ्रम। सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि यदि 2003 की वोटर लिस्ट में खुद का या माता पिता का नाम नहीं है तो वोटर आईडी अब कभी नहीं बनेगा। अभी लगातार जो है सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो रही है कि अगर आपका नाम 2003 वाली वोटर लिस्ट में नहीं है या अगर आपके माता पिता का 2003 वाली वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपका जो है दोबारा जो है वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा। ये सरासर गलत है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देखिए साफ साफ चुनाव आयोग का कहना है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये दावा पूरी तरह जो है गलत और जो है भ्रम फैलाया जा रहा है। यानी कि जो लोग बता रहे हैं वो गलत आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कानून और संविधान क्या कहता है, अब आपको कानून को समझना होगा, अब आपको संविधान को समझना होगा। भारत का संविधान यानी कि अनुच्छेद 326 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है। यानी कि साफ साफ जो है संविधान में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं और आपकी एज जो है 18 साल हो चुकी है तो आपका पूरा अधिकार है कि आप जो है वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, इसके अलावा एक्ट 1950 में भी लिखा हुआ वोटर आईडी कार्ड बनवाने का कानूनी अधिकार देता है। यानी कि 1950 एक्ट में भी लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल बनवा सकते हैं। एसआईआर प्रक्रिया इस अधिकार को समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि यह अधिकार जो है चुनाव आयोग के पास नहीं है। एसआईआर नहीं कर सकती है कि आपका अधिकार ही छीन ले, ऐसा नहीं हो सकता है। दो प्रकार के मतदाता निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में मतदाता दो श्रेणी में होते हैं, एक होता है कन्फर्म वोटर, एक होता है जनरल वोटर। अब सबसे पहले आपको समझना है कि कन्फर्म वोटर किसे कहते हैं और जनरल वोटर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है जिनका नाम एसआईआर की फाइनल लिस्ट में नहीं है, यदि आपका नाम नहीं आया तो आप जनरल वोटर में आएंगे और अगर आपका नाम आ गया तो कन्फर्म वोटर में आएंगे। 6 मार्च 2026 के बाद नाम कैसे जुड़ेगा। अब बात ये आती है कि अगर आपका नाम 6 मार्च 2026 वाली लिस्ट में नहीं आया तो आपको आगे क्या करना होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्म 6 भरना है, आधार कार्ड लगेगा बस, ओनली आप लोग फॉर्म 6 भरिए, आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, ज़्यादा घबराना नहीं है, लोगों की बातों पर तवज्जो नहीं देना है। लोग तो आपको बताएंगे, लोग तो आपको जो है अलग अलग जो है इंफॉर्मेशन देंगे, बट आप लोगों को वही बात को मानना है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो नोटिस में लिखा हुआ है। ये नहीं कि लोग कुछ बता रहे हैं आपने मान लिया, ये गलत, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।